अब याद रखना, जरा बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहेंगे, आप स्मरण में लाएंगे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो ध्यान लगाएंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। हजारों वर्ष का तप करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। हजारों वर्ष की साधना करिए, शिव जी प्रसन्न नहीं होते। यमुना जी की कथा कर रही है, सुजावन महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का तप कर 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 यमुना जी बहुत वर्ष बीत गए, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तुम भी 1000 वर्ष तक नेत्र बंद कर कर साधना लगा कर बैठ जाओ, शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। तुम वन में जाकर बैठ जाओ, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। 1000 वर्ष तक तप करो, महादेव प्रसन्न नहीं होंगे। यमुना जी को लगा कि मेरे तो महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं करूं तो करूं क्या। उसी समय उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया। यमुना जी ने गंगा जी के हाथ जोड़े, हे गंगा मैया, गंगा मैया आप कृपा करो, हमें बताओ महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार भी यमुना जी ने गंगा जी से यह नहीं कहा कि नारायण कैसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि नारायण से विवाह करना है ना इनको डायरेक्ट। अगर नारायण से विवाह करना है तो नारायण को प्रसन्न करना था, पर ये नारायण को प्रसन्न नहीं कर रही है, महादेव को प्रसन्न कर रही है। हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे वेद पुराण पढ़े होते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कभी भी एक गोली नहीं देते, एक गोली के साथ दूसरी गोली लगा कर देते। वो कहते हैं ये गोली सुबेरे खा लोगे, फिर ये गोली भोजन के, जम के बोलो जरा, भोजन के बाद खाना। ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना। डॉक्टर भी 2 गोली देता है, 1 गोली नहीं देता। उसी तरह महादेव की कथा कहती है, यमुना जी ने विचार करा कि मैं सीधे नारायण से अगर मांगूंगी तो नारायण मुझे पटरानी नहीं बनाएंगे, पर शंकर भगवान की बात नारायण कभी टाल नहीं सकते, इसलिए मैं नारायण को अगर मांगू उससे पहले मैं महादेव से मांगू, मैं शिव से मांगू। अब गंगा जी से कहा, गंगा जी आप बताओ। गंगा जी बोलती हैं कि आप एक काम करो कि तुम 1000 वर्ष की तप साधना करोगे तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तुम नेत्र बंद कर कर बैठी रहोगी तो महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं। तब यमुना जी से गंगा जी ने कहा, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन कर कर 1 लोटा जल चढ़ाओ। अब देखो, आपसे भी हम एक ही बात कहते हैं, सारी समस्या का हल। आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारी समस्या भारी है तो आंख बंद करके बैठो, उठो ही मती, खाओ मती, सो मती। हमने ये बोला कभी? हमने तो एक बात बहुत अच्छी कही तुमसे, खूब खाओ पर लोगों के प्राण मत खाओ। हम कभी मना करे थे? शिव महापुराण की कथा में सबसे शुरू में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव कथा सुनने का नियम। शिव कथा सुनने का नियम मालूम है तुमको? शिव कथा सुनने का नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। एक समय फलहार, फरियाल नहीं बोला, क्या बोला है? फलहार। अब ये तो वेद व्यास जी ने कहा दिया, अब हमारे तरफ से सुन लो, एक समय का फलहार करो, शिव महापुराण कथा सुनो। नहीं बन सके तो एक समय फलहार करके दूसरे समय फरियाल करो। फरियाल समझ गए? साबूदाने की खिचड़ी, चिप्स, पापड़, आलू का हलवा, आधा किलो पपीता, 1 किलो सेवफल, 2 दर्जन केला, रात्रि को सोने के पहले 1 लोटा भर के दूध, उसमें भी मखाने की पीस के डाल के बादाम, फिर खा के फुल एनर्जी, फिर। अब उन्होंने तो कहा कि एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कहते हैं एक समय फलहार करो, दूसरे समय हरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण
जरूर सुनो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। और इतने में काम नहीं चले तो डब्बा लेके कथा में चलो। महाराज नहीं देखे तब और महाराज तो महाराज जी बता रहे थे कि जब अपनी इंद्रियां एकदम प्रसन्न होगी तभी तो कथा में रस आएगा। जब इंद्रियां, अब मालूम पड़े कहीं का बेचारा डॉक्टर ने कह दिया नहीं भागवत जी सुनना है, रामायण सुनना है, शिव पुराण सुनना है, उपास करना पड़ेगा, उपास करा दिया, मालूम पड़े उसकी शुगर की बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो गया, और कथा की यजमान हॉस्पिटल में 3 दिन से पड़ी, 7 दिन की कथा यूं ही निपट गई। खूब चरो और एकादशी करो, दिल से। इंद्रियों कभी भी परमात्मा ये नहीं कहता कि तुम भूखे रहना। कहा भगवान ने, जम के तो बोलो। भगवान कभी नहीं कहता कि तू भूखे रहना। भगवान इतना जरूर कहता है कि किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तूने दिल नहीं दुखाया समझ लेना तेरा व्रत सफल हो गया और मैं तेरा। अब मालूम पड़े आप किसी का दिल दुखा दो और रहे एक बार की बात है महाराज जी, एक कहीं की एक माता जी बहुत बुजुर्ग सी एक बार कथा में आ गई थी, और कथा में आते सी बोली गुरुजी हमको तुमसे गुरु मंत्र लेना है। हमने कहा माता जी कितने साल की हो? कि 82। हमने कहा 82 वर्ष की हो गई, तुमने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया? कहीं नहीं महाराज जी, एक बार हम जब छोटे से थे, शादी नहीं भई थी हमारी, तब हमने गुरु मंत्र ले लिया था। हमारी अम्मा ने दिलवा दिया था। एक महाराज जी आए थे, उनसे मंत्र दिलवाया था। फिर हमारी शादी हो गई। हम हमारे पति के साथ चित्रकूट घूमने गए। हमने कहा हमारे गुरुजी इतने ही रहते हैं यहीं पर, तो अपन चलते हैं। हम जो गुरुजी से मिलने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि हमारे गुरुजी तो फिर हमारी उम्र आगे बढ़ी। हमारे पति ने कहा तुम्हारे गुरुजी नहीं है तो हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं काशी में, चलो हम उनसे मंत्र दिला दे। हमारे पति हमें वहीं से चित्रकूट से सीधे काशी ले गए, उन्होंने उनसे मंत्र दिलवा दिया। हमारे बच्चे बड़े हुए, वो कहे हमें काशी घूमना है, हम काशी घूमने के लिए गए। दूसरी बार हमने कहा चलो हमारे गुरुजी इतने रहते हैं, हम उनसे मिल गया। गुरुजी से मिलने गए तो मालूम पड़ा। फिर हमारी जीजी हमारे साथ गई थी, उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुजी चले गए तो क्या हुआ, हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं पास में, प्रयाग में। हमारी जीजी हमें प्रयाग ले आई, अवस्था हमारी हो गई, और हमारी जीजी ने हमें प्रयाग में लाके गुरु मंत्र दिलवा दिया। फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, कुंभ के मेले में प्रयाग आए, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी यहीं रहते हैं प्रयाग में, चलो मिलिए आए। जो मिलने गए तो पता चला गुरुजी चले। अब वो महिला बोली गुरुजी हमारा कोई गुरु नहीं है, तुम मंत्र दे दो। हमने कर रेन दे, तू रेन दे। मंत्र लेती जाती है, गुरु खरीदती जाती है। हाथ जोड़ो, रेन दे। प्रयाग तक स्थिर है, सीहोर तक नहीं। बढ़िया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसके मुख का दर्शन करने पर मात्र 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से ये फल की प्राप्ति। और आप और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने प्रबल भाग्य लेकर आए हैं कि आप और हम सब पंडाल में बैठकर, कथाओं में बैठकर दिन भर अपनी बातों में भी अपन भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं और एक दूसरे का मुख का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यही प्राप्त हो जाता है। कहा कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे।
कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करें हैं, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवृत्ति यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? करो। यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का कभी मौका लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी माँ पिंडी के रूप में फिर पूजाती नहीं है, वो भी पूजा। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्यु लोक में देवादिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से ऊंचे खड़े रहे, कैलाश पर उनका चरण नहीं रख पाया, कैलाश पर उनका पांव नहीं, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर है। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भर कर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या है? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप मेरे करीब में रहें तो बाबा बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना, इतना सा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो नारायण ने पूछा फिर करें तो करें, नारायण ने पूछा फिर करें तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं कर लूंगा, आप जो बोले वो मुझे स्वीकार। भगवान शिव जी ने कहा, एक काम करो,
पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज तक कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ। बोलो, बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है। आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओ, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले वहां दिखाओ। अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहाँ ठीक नहीं हो सकते, तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तब कहते हैं कि साबी वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं, मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर लेते हैं, पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है, पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा, उस दिन तुम्हें तोड़ कर उस दिन बुलाएगा वो। आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहाँ जितनी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने जीजाओं बैठे हैं, यहाँ जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ, 1 रुपए का कर्जा कर कर मत जाओ। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है, मुझे शिव पुराण सुनने जाना है, व्यवस्था तुझे करना है, क्योंकि बेटी में तेरी हूं, बेटा में तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, जब हम नजदीक में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान देवदेव महादेव की आराधना करते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात सुनकर फिर कहते हैं कि अब मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, तू मेरे करीब आया है, मैं तुझे केदारनाथ और सोमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास। और मेरी जीजियों, इतना सा जरूर कहूंगा, इस व्यासपीठ से, मां त्रिवेणी के संगम से आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जब जब शिव पुराण की कथा टीवी पर, जब जब किसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिले, बाबा से इतना प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जैसे ये पत्र आए हैं, ऐसी मेरे मन की कामना पूर्ण करना, तो मैं भी एक पत्र लिखकर उस तीर्थ तक पहुंच जाऊंगा, कथा को सुनूंगा, मैं भी आपके दरवाजे तक। हम उसको निवेदन करेंगे, जब हम उससे कहेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे निवेदन करेंगे, जब हम उससे बोलेंगे, वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, छोड़ेगा नहीं। सब जितने नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार, सब साथ छोड़ सकते हैं,
पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता है, कभी। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण, शिवलिंग का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता है। एक पार्थिव, क्यों? जब हम आप जहां बैठे हो वहां पूरी बालू बालू रेती रहती। आप गंगा के घाट पर गए, यमुना जी के घाट पर गए, सरयू मैया के घाट पर गए, आप नर्मदा जी के घाट पर गए, आप मंदाकिनी के घाट पर गए, आप कावेरी के घाट पर गए, वहां से अपने बालू उठाई, बालू रेत उठाकर अपने शिवलिंग बनाया। उसमें बालू के जितने जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण होते हैं, हम ये मानकर चले हर कंकर में शंकर है। जब इसको जोड़ते हैं तो करोड़ों कंकर जुड़ते हैं और करोड़ों शिवलिंग एक साथ पूजा जाते हैं, जिसका फल हमें प्राप्त। करोड़ों